हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट पेपर 2 की सीरीज़ में आज हम करेंगे 9 दिसंबर 2018 में पूछा गया सीडीपी का पेपर। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ऑप्शन है समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो ऐसा ये चीज़ क्या दर्शाता है कि समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करना समूह अनुरूपता दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के रिक्त स्थान चरण में प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक परिचालन। तो वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आ जाता है? यह आएगा संवेदी गामक। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना रिक्त स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? ये बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 महीने, 24 से 30 महीने, 30 से 36 महीने। तो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर क्या करना है? वाक्यों में बोलना कब शुरू करते हैं ये बच्चे? 18 से 24 महीने की आयु के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन है गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा।
तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? स्टर्न के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता की रिक्त स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन है द्रव बौद्धिकता, रवेदार बौद्धिकता, अभिसारी चिंतन सोच, अपसारी चिंतन। तो ये जो सृजनात्मकता की अवधारणा है ये संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। ठीक है, अपसारी का मतलब हो गया डाइवर्जन थिंकिंग। ठीक है, जो हर दिशा में सोच सके, ये हो गया अपसारी। तो ये डाइवर्जन थिंकिंग हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन है ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक। तो किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत क्या बताया जाता है? ध्वनि संबंधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन है संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? भाषा निर्धारित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है। ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। क्वेश्चन में पूछ रहा है अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों के खराबी की परिकल्पना कर लेता है। ठीक है, और उसकी मरम्मत करता है। तो यह अनुमानी विधि का उपयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है। ऑप्शन है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो इसमें हो जाएगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि ऑप्शन है लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन क्या बताता है? कि लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ रिक्त स्थान के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में एकेडमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि।
तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ ये किसके उदाहरण हैं? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता किसमें करेगा? ये अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।